हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भाषावाद। कहते हैं भाषावाद उन लोगों के लिए है जो एक विशेष भाषा बोलते हैं, दूसरे के लिए प्रेम और जो है पूर्वाग्रह है। अपने लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती आदि बोलते हुए सुना ही होगा। इस तरह विभिन्न भाषाओं को बोलने और इस बात को बताता है कि हम एक बहुभाषीय राष्ट्र है, यानी हमारे पास कई भाषा विद्यमान है। हमारे संविधान में 18 जो है भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किया गया है, लेकिन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 19 भाषाओं को जो है अनुसूची में प्राप्त दिया गया है। हिंदी एवं अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हर एक भाषा के अपनी एक लिपि एवं साहित्य है। भाषावाद लोगों को एक ही भाषा बोलने के लिए सीमित कर देती है। भाषा और संस्कृति अलग नहीं किए जा सकते हैं। कहते हैं भाषा संस्कृति की एक वाहक है और यह संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक और एक समूह से दूसरे समूह तक ले जाती है। भाषा को बढ़ाना लोगों को दूसरे भाषा के साथ एकीकरण में लाना होता है, लेकिन एक भाषा को दूसरी भाषा से ऊंचा या नीचा बताने में सदैव संघर्ष ही होती है। इस तरह के स्थानीय जो अभिवृत्ति राष्ट्रीय एकीकरण को एक कमजोर कर देती है। हमारे देश में तमिलनाडु जो है 1964 और असम जो है 1967 में भाषाई दंगे हुए देखने को मिला था। कहते हैं संप्रदायवाद की तरह भाषावाद का भी प्रयोग भी नकारात्मक रूप से किया जा सकता है। भाषावादी प्रतिमान राष्ट्रीयकरण के लिए भी एक चुनौती बन गई है। कहते हैं 18 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या का भाषाई स्थिति को नीचे यहाँ पर दर्शाया भी गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि हिंदी बोलने वाले की संख्या 42.9 है, बंगाली 8.3 है, तेलुगु आपको 8.2 है और मराठी 8 पॉइंट है, यानी तमिल में जो है 7.6 है, उर्दू जो है 5.6 है और गुजराती 5.4 है। और इसी तरह देखा जाए तो मलयालम 4.2 है और कन्नड़ 4.2 ही है। उड़ीसा 3.7 और पंजाबी 3.2, असमी जो है 2.2 और सिंधी जो है 1.6 और कश्मीरी सिर्फ 0.3 है। तो कहते हैं इतने सारे भाषा होने के पश्चात भी हमारे देश में जो है भाषा दंगे होते रहते हैं। दूसरा शब्द जो आता है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के वजह से भी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर दिया है। क्षेत्रवाद भी उन्हीं चीज़ों में से आता है। क्षेत्रवाद से हमारा अभिप्राय अपने क्षेत्र के प्रति गर्व तथा वफादारी की भावना को रखना क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी आप अपने क्षेत्र को बहुत ही महत्ता देते हो और उसके प्रति वफादार हो और दूसरे क्षेत्र की भावनाओं को आप नहीं समझते हो। कभी कभी जब यह भावना आ जाती है कि हमारे क्षेत्र दूसरे से श्रेष्ठ है तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। और क्षेत्रवाद एक जो है मुख्य भूभाग है जहाँ के निवासियों में भाषा, संस्कृति और आर्थिक हितों की एकता की भावना बनी रहती है। क्षेत्रवाद वस्तुएं स्थानीय वफादारी होती है और इस भांति क्षेत्रवाद दूसरे क्षेत्रों के लोगों के प्रति नकारात्मक भावना होता है और यह नकारात्मक भावना अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए ही होती है। इसी कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है और यह इसी भाव के कारण है कि नए राज्य की मांग की जाती है। इसी कारण अपनी भूमि के पत्र सिद्धांत को बदल देते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई राजनीतिक नेता जो होते हैं क्षेत्रवाद की वजह से जो है लड़ाई दंगा भी करवाते हैं, जो हमारे देश की जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। राष्ट्रीय नेता तो इतना भी करते हैं जो कि उनकी बहुत बड़ी विडंबना होती है। अगर राष्ट्र में क्या करता है उनका सिक्का नहीं चलता है तो वो करते हैं एक ही राज्य को 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत की 2 टुकड़ा कर दिया गया था और 2 टुकड़ा का महत्व तो सिर्फ हम आम इंसानों में नहीं था, जनता का ये कोई सोच विचार नहीं था। ये विचार बड़े बड़े नेताओं के थी कि भाई मुझे पार्टी मिला नहीं, मैं सत्ता पे विद्यमान नहीं हूँ तो मेरा हालत न घर का रहेगा न घाट का। तो इन्होंने क्या किया, आपस में दंगा फसाद करवा के अलग जो है पाकिस्तान की मांग कर ली, जिसकी वजह से बहुत बड़ा दंगा हुआ, बहुत से लोगों की जान चली गई, संपत्ति खराब हुआ और न जाने कितना कुछ हुआ, जो कि बहुत बड़ी हमारे देश के जो है इतिहास के लिए विडंबना बन के खड़ी हो गई। भारत में विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र है। प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में भौगोलिक सीमाएं होती है। प्रत्येक राज्य को अपने स्वयं की प्राकृतिक और मानव संसाधन होते हैं। यह होते हुए भी एक राज्य में ही पृथक राज्य बनाने की मांग की जाती है। यह मांग व्यक्तिगत हितों की पूरा करने के लिए की जाती है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि आम व्यक्तियों जो है उनकी मांगे नहीं होती है, ये विशेषकर राजनीतिक नेताओं का यानी व्यक्तित्व हितों की पूरा करने के लिए मांग होती है। जो यह दिया जाता है कि एक राज्य का विकास असंतुलित है और दूसरे राज्य के संसाधन के कारण
होता है। झारखंड राज्य एक पृथकीकरण इसलिए किया गया कि बिहार राज्य झारखंड के स्वतंत्र एवं स्वयं उपभोग करता था। इन्हीं विविधता हितों में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। महाराष्ट्र में आज भी विभेद को लेकर यहाँ कहा जाता है कि स्थानीय संपदा का उपभोग इन क्षेत्रों को मिलना चाहिए। कुछ समय पहले महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए अन्य राज्य के लोगों को अवसर न देने के लिए इसी क्षेत्र में पैदा हुए लोगों को रोजगार देने की मांग की गई। अब देखिए ये कहाँ की विडंबना है, कहाँ की सोच विचार है। कहते हैं आज क्षेत्रवादियों ने बहुत बड़ा घर कर लिया है। कहते हैं जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वहाँ ही उनका पुलिस होता है, उनका ही सब व्यवस्था होता है। तो हम एकीकरण में कैसे बन सकते हैं? राष्ट्रीयकरण का अर्थ यही होता है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए होता है। आज क्षेत्रवाद में सभी कुछ बटा हुआ है। क्षेत्रवाद में बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि उन्हीं क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाता है, बाकी दूसरे राज्य से आए हुए व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किया जाता, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी समस्या है। और ये देखने को हर राज्य में आपको मिलेगा। और इवन कि वो भाषा के आधार पर भी ये कहते हैं कि आपके भाषा इस राज्य का होना ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना आज कर चुकी है और ये जो है राष्ट्र की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। तो कहते हैं अगर ऐसा रहा तो हमारा देश कभी भी आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब आपस में लड़ते रहेंगे तो देश की मजबूती कैसे बन पाएगा। आपने देखा ही होगा कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती रहती है तो बंदर फायदा उठा के चला जाता है। तो यही हमारे पुराने समय में भी हुआ। अंग्रेज भी हम पे इसीलिए करने में सक्षम हुए क्योंकि हम आपस में लड़ते रहते थे, आपस में ही हम दुश्मनी दिखाते रहते थे। तो अंग्रेज ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमारे देश पे जो है कई सालों तक राज्य करके हमें हमारे देश को खोखला करके चले गए। कहते हैं नवंबर जो है 2000 में देश में 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का पृथकीकरण राज्य की तरह निर्माण हुआ। अब देखिए सिर्फ कहते हैं बिहार का ही नहीं हुआ, कहते हैं छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, झारखंड हो, कई राज्य, इवन कि आपने तेलंगाना का भी हो चुका है। कहते हैं इन राज्यों का निर्माण क्षेत्रीय भावनाओं और वफादारी पर आधारित था। जब ये राज्य क्षेत्रीय भावनाओं पर बन गए तब कई नए जो है राज्यों की मांग आरंभ हो गई। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्वांचल क्षेत्र में बनाता राज्य की मांग उठने लगी है। अब कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 टुकड़े करने के समय आ गया है। वहाँ पर भी लोग अब हरित प्रदेश की मांग और जो पूर्वांचल क्षेत्रों की मांग करने लग गए हैं। महाराष्ट्र में नए विविध राज्य की मांग हो रही है। आंध्र प्रदेश के जो कहते हैं तेलंगाना राज्य था, ये भी आज अलग हो चुका है। तो ये सारी एक राजनीतिक पहल थी, राजनीतिक मसले के पालन करना था और उनकी स्वार्थ के कारण ही आज देश में ऐसे ऐसे राज्य जो है विघटित होती चली जा रही है। कहते हैं जितने राज्य होंगे उतने प्रशासन के लोग होंगे और उतने ही हमारे देश के पैसा उन पे लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि देश का विकास कब होगा, ये आप सिर्फ सपने में ही देख सकते हो। इसी तरह असम में राज्य बोडो राज्य की मांग हो रही है। बंगाल राज्य में जो गोरखोलैंड की आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे राज्य जो स्वायत्त के चाहते हैं उनमें स्थित क्षेत्रीय दल स्वायत्त के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और कई बार अन्य क्षेत्र के लोगों को संघर्ष कर रहे हैं। वे लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को भूल रहे हैं, वो अपने क्षेत्र को लिए मरने को भी तैयार है। इस प्रकार के क्षेत्रीय वफादारी सच में देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण के लिए सबसे बड़ा खतरा के रूप में है। तो खतरा तो बनेगा ही बनेगा जब हम समझदार नहीं बन रहे हैं। हमारा तो यही महत्व होना चाहिए कि हमें अपना कमाना चाहिए, अपने देश के जो है विकास में सहयोग देना चाहिए। कहते हैं क्षेत्रवाद तो सिर्फ उन राजनीतिक नेताओं के लिए ज़रूरी होता है जिनको अपना सीट जो है बचाना होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं राष्ट्रीयवाद की जो भावना है वो हमारे अंदर ख़त्म होता चला जा रहा है और कहते हैं क्षेत्रीयवाद ने बहुत बड़ा जो है हमारे देश को खोखला करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कहते हैं कई राज्य तो विघटित भी हो चुकी है, यानी अपने अस्तित्व से अलग हो गई है। तो कहाँ वहाँ पर मुझे इतना तरक्की देखने को मिला? तरक्की तो वहाँ पर भी नहीं हुई, वहाँ पर भी राजनीति के एक नया जो है गढ़ बना दिया गया। तो ये सब बातें लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग ही सोचेंगे तभी सरकार के जो है ऐसे मंसूबों पर जो है पानी फिर सकता है।